नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ इसमें आप जानेंगे कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो तुरंत ही आपको अपने घर से हटा देनी चाहिए क्योंकि इससे बर्बादी होती है। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में ये 5 चीज़ें हैं तो तुरंत हटा देना क्योंकि इससे क्या होता है, घर में बर्बादी ही बर्बादी होती है। और ये वो 5 चीज़ें हैं जिसमें लोग जाने अनजाने में गलती कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता, और यही चीज़ें घर में बर्बादी लाती है। इनके कारण घर में दरिद्रता का वास होता है और ये नेगेटिव ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे में आपके घर में कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता है, उल्टा आपको दोष लगता है। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो आपको ठीक तरह से नहीं लगती है। आप पूजा पाठ तो करते हैं पर साथ ही इन चीज़ का दोष जो होता है वो आपको लगना शुरू हो जाता है क्योंकि ये कुछ गलतियाँ होती है जो आपसे जाने अनजाने में हो जाती है। चलिए जानते हैं कौन सी है वो 5 चीज़ें जो दोषपूर्ण होती है और नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन चीज़ों के आपके घर में होने के कारण आपको कभी भी पूजा का फल मिल ही नहीं पाता, जिस कारण आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण नहीं होती क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके घर के मंदिर में मौजूद होती है या आपके घर में मौजूद होती है, जो कि नेगेटिव शक्तियों के जो प्रवेश का द्वार है वह खोलती है और उनको और भी ज़्यादा प्रबल बनाती है, उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। और जो आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ होती है उनको आपके घर से बाहर निकाल के फेंक देती है और आपके घर में ये नेगेटिव शक्तियाँ अपना डेरा जमा लेती है। देखिए, जबकि होना कुछ और चाहिए था पर इससे उल्टा ही हो रहा है। ठीक है, आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा आनी चाहिए और जो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से बाहर जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। आपके घर में नेगेटिव शक्तियाँ आती है और जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वह चली जाती है, सिर्फ इन चीज़ों को करने के कारण। कई लोगों को पता ही नहीं होता, यह जाने अनजाने में या भूल में उनसे ये बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और ये वो चीज़ें हैं जो वो अपने घर में रखते हैं और घर में पड़ी ही रहने देते हैं, तो जिस कारण उनको ये सब किसी ना किसी तरह से भुगतना पड़ता है। तो आपसे विनती है, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले, क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है वो है खंडित मूर्तियाँ या खंडित तस्वीर। यदि आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर है जिसका शीशा टूटा हुआ है या कोने से कहीं से टूटी हुई है, किसी भी तरह से खंडित है, या आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति है भगवान की जिसका हाथ पैर सिर ऊपर नीचे से आगे पीछे से कहीं से भी ज़रा सी भी टूटी हुई है, खंडित है, तो आपको तुरंत ही ऐसी मूर्ति या तस्वीर को विसर्जित कर देना चाहिए। उसको बहते जल में बहा दीजिए, या अगर आप ऐसा नहीं करते तो किसी पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे रखकर आ सकते हैं, पर आपको अपने घर के अंदर ऐसी तस्वीर को या ऐसी मूर्ति को नहीं रखना है। ऐसी तस्वीर को तुरंत अपने घर से, अपने घर के मंदिर से निकाल दीजिए क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके घर में नेगेटिव शक्तियाँ आकर्षित होती हैं और आपको दोष लगता है। यदि आप खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं तो आपको इसका दोष लगता है, उसका फल आपको कभी नहीं मिलता। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाने वाले पूजा के बर्तन, जैसे कि आप थाली, लोटा, घंटी, दीपक या भगवान को भोग लगाने के लिए कटोरी, जैसे ठाकुर जी को अगर आप भोग लगाते हैं या किसी भी देवी देवता को भोग लगाते हैं, आपने उनकी एक अलग से प्लेट, कटोरी, चम्मच और गिलास रखा हुआ है भोग के लिए, तो वह बर्तन भी पिचके हुए या टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इन सब बर्तनों में खास ख्याल आप दीजिए, खास ख्याल आप रखिए लोटे का। लोटा बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे सूर्य भगवान को डेली ही जल चढ़ाया जाता है। अगर आप टूटे हुए लोटे से जल चढ़ाएंगे तो उसका आपको दोष लगेगा और सुबह शाम आपको इन सभी बर्तनों को साफ़ करके, अच्छे से साफ़ करके धो करके ही पूजा पाठ के काम में इस्तेमाल करना है। तो टूटे हुए बर्तन बिल्कुल भी पूजा पाठ के काम में इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो है, ये बहुत ही ध्यान दीजिए इस बात पर, यह है मिट्टी का दीपक। बहुत से लोग होते हैं, बाज़ार जाते हैं, मिट्टी का दीपक खरीद के ले आते हैं, वह टूटा हुआ होता है, खंडित सा होता है, ऊपर से जो किनारियाँ होती हैं
इस बात का खास ख्याल रखें, जब भी आप दीपक खरीदने बाज़ार जाए, मिट्टी का दीपक हमेशा बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी भी तरह से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसकी जो ऊपर की गोल जो आकार होता है उसका, वह खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसे दीपक में कभी भी आपको भगवान की जोत नहीं जलानी चाहिए। यदि आप इस तरह से दीपदान करते हैं तो उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता और दीपक खंडित होने के कारण आपको दोष लगता है। जो मिट्टी का दीपक होता है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है। अगर आप इसमें जोत जलाते हैं तो ये सीधा सीधा भगवान को जाकर लगती है। दीपक में जलाई हुई जोत भगवान तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। वैसे तो बाज़ार में आपको तरह तरह के जोत जलाने के लिए दीपक मिल जाएंगे, पर जो मिट्टी का दीपक होता है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। इसमें जलाइए, पर आप ध्यान दीजिए कि खंडित दीपक ना हो। अगर खंडित है तो उसको तुरंत ही विसर्जित कर दीजिए और ऐसे दीपक में ना जलाएं। चौथी चीज़ है झाड़ू। देखिए दोस्तों, झाड़ू सुबह शाम लगनी चाहिए, ठीक है। अगर आप शाम में नहीं लगा सकते तो सुबह लगाइए, पर सुबह झाड़ू लगाने के बाद और शाम में यदि आप लगाते हैं तो आपको कभी भी अपनी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना है। इससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैंगी, वो नाराज़ हो जाती हैंगी। और साथ ही ध्यान रखें कि झाड़ू पर कभी भी किसी का पैर नहीं लगना चाहिए और झाड़ू कभी भी किसी की निगाह में ना आए। ना तो उसको आपको लांग कर जाना है, ना ही आपको झाड़ू को पैर लगाना है और ना ही आपको झाड़ू को खड़ा करके रखना है। झाड़ू को लिटा के रखिए और किसी ऐसी जगह पर रखिए जिससे कि वो और लोगों की नज़रों में ना आए और ना ही कोई उसे पैर लगाए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। और हाँ, एक बात और, आपको रात के समय कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी है। अगर कभी ऐसी कोई स्थिति हो जाती है कि आपको झाड़ू लगानी पड़ रही है रात के समय, तो उस कूड़े को अपने घर से बाहर ना निकालें। कूड़े को बीन करके साइड में रख दीजिए। जब अगले दिन सुबह हो तो ही उस कूड़े को निकालें, अन्यथा कोशिश करें कि रात में आपको झाड़ू लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। शाम होने से पहले पहले लगा दीजिए, शाम में लगा दीजिए, पर रात होते ही आप झाड़ू कभी भी अपने घर में ना लगाएं। ऐसा करने से अलक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती है। ऐसे घर में लक्ष्मी जी कभी भी नहीं आती जहाँ झाड़ू को पैर लगाया जाता है, झाड़ू को खड़ा करके रखा जाता है। और ऐसा घर जहाँ रात में झाड़ू लगती है, वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। कभी ज़िंदगी में वहाँ बरकत हो ही नहीं पाती। जो आखिरी चीज़ है वह है आटा। बहुत सी लेडीज़ ऐसा करती है कि आटा गूंद के रख लिया, उन्होंने फ्रिज में रख दिया है। वह सोचते हैं कि अभी काम निपटा देते हैं, बाद में रोटी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा या किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो कभी भी आप अपने फ्रिज में आटा गूंद करके ना रखें और आज का गूंदा हुआ अगले दिन कभी भी इस्तेमाल ना करें। ना कभी, अगर आपने आज सुबह गूंदा है तो कोशिश करें कि उसी समय के लिए गूंदे या वह शाम तक ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप इसको अगले दिन चलाएंगे तो इससे जो भूत प्रेत और नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं यह अपनी ओर आकर्षित हो जाती है। उस आटे की वजह से यह आपके घर में आकर्षित होनी शुरू हो जाती है और इनको एक ज़रिया मिल जाता है आपके घर में प्रवेश करने का और यह आपके घर में डेरा जमा लेती है। धीरे धीरे आपके सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको आपकी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है, आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। या तो आप कोशिश करिए कि जो आपका आटा बच भी गया है तो आप वह किसी ना किसी तरह घर से बाहर निकाल दीजिए या उसका इस्तेमाल कर लीजिए या आप जाके गाय को खिला दीजिए। पर आपको जिस दिन आटा गूंदा है उस दिन ही इस्तेमाल करना है, अगले दिन के लिए नहीं रखना है। उसी दिन उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। बचे हुए आटे को आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, उसको फिर दूसरे दिन प्रयोग में आपको नहीं लेना है। ध्यान रखिए, इससे नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वह आपके घर में प्रवेश करती है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो आपको अपने मंदिर में या अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, जिनसे नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती है और इन चीज़ों को करने से आपको दोष लगता है और आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। साथ ही आपको पूजा पाठ का भी फल नहीं मिलता है। तो इन बातों का खास ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।